बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। आप लोग अगर फिल्म माफिया की कोई आज वही लग रहा है, तो कोई क्वेश्चन ही पूछेगा ना? और अगर मेरी कोई कंट्रोवर्सी हो तो ऐसे चिल्लाते हैं, नहीं तुम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। फिल्म माफिया, फ्लैग बियरर ऑफ नेपोटिज्म, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कई बार करण जौहर के लिए बोले जा चुके हैं, लेकिन करण जौहर के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल द वन एंड ओनली कंगना रनौत के जरिए किया जाता है। आए दिन कंगना अपनी पोस्ट के जरिए करण जौहर को मूवी माफिया बताते हुए उन पर तंज कसती ही रहती है। करण जौहर और कंगना रनौत की दुश्मनी सालों पुरानी है। ये हर दिन के साथ कम होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि आज भी दोनों एक दूसरे को बैश करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। वही हाल ही में करण जौहर ने मूवी माफिया कहे जाने पर खुलकर बात की। साथ ही इस दौरान करण जौहर ने बीते कुछ सालों में छिड़ी नफरत को भी याद किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया कि इन सब चीजों के कारण उनकी मां पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है। बता दें कि इन दिनों करण जौहर अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। 28 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अहम रोल में दिखाई दिए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। यही वजह है कि करण जौहर इन दिनों खूब इंटरव्यूज दे रहे हैं। वहीं हाल ही में करण जौहर ने मूवी माफिया कहे जाने पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बीते 3 सालों में मुझे लोगों से ढेर सारी नफरत मिली है और इसने ना सिर्फ मुझ पर बल्कि मेरी माँ पर भी असर डाला है। मैंने उन्हें दुखी होते हुए देखा है क्योंकि वो टीवी चैनल देखती है। वो ऑनलाइन भी मेरे लिए चल रही नेगेटिव न्यूज पढ़ रही थी। वो टीवी एंकर्स को चीखते चिल्लाते और किसी वजह से मुझे राक्षस बनाते हुए देख रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा ही लिख रहे थे। करण जौहर ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा, उस दौर में मुझे अपने और मेरी माँ के लिए स्ट्रॉन्ग रहना पड़ा। जब लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे तब मैं सोच रहा था कि अब तो सबने मेरे कपड़े उतार ही दिए हैं, अभी क्या छुपाना, किससे लड़ना है। हर कोई मेरी लाइफ में अचानक आकर अपने हिसाब से धारणा बना रहा था। वो जानते भी नहीं थे कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। उन्होंने बस माफिया या ऐसी किसी चीज के बारे में धारणा बना ली जिसके बारे में वो बात करते रहते हैं। वो ये नहीं जानते कि कैसे एक प्रोड्यूसर डेली लाइफ में अपनी कास्ट मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। अब करण जौहर ने अपने इस इंटरव्यू में जो कहा है उसे लोग कंगना से जोड़कर देख रहे हैं। बता दें कि साल 2020 में सुशांत की मौत के बाद कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था और मूवी माफिया पर अपना गुस्सा निकाला था। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ। उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है आपको के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई, ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता 3000 जर्नलिस्ट
गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की, मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गई, मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी। बता दें कि कंगना के इस खुलासे के बाद करण जौहर को काफी ट्रोल किया गया था। कई लोगों ने सुशांत के जाने का जिम्मेदार करण जौहर को ठहरा दिया था। कंगना कई बार करण जौहर को मूवी माफिया कह चुकी है। हाल ही में उन्होंने करण जौहर को संन्यास लेने की हिदायत भी दी थी और नए यंग डायरेक्टर्स को फिल्म बनाने के लिए सलाह दी थी। कंगना ने अपने पोस्ट में कहा था, करण जौहर, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप दूसरी बार एक ही फिल्म बना रहे हैं, खुद को भारतीय सिनेमा का ध्वजवाहक कह रहे हैं और इसे लगातार पीछे ले जा रहे हैं। पैसे बर्बाद ना करें, ये उद्योग के लिए आसान समय नहीं है। अब रिटायर हो जाए और युवा फिल्म निर्माताओं को नई और क्रांतिकारी फिल्म बनाने दें। बता दें कि कंगना और करण जौहर के बीच लड़ाई तब शुरू हुई थी जब कंगना करण जौहर के शो कॉफी विद करण में पहुंची थी। इस दौरान कंगना ने करण जौहर के मुंह पर ही उनकी बेइज्जती कर दी थी, नेपोटिज्म का फ्लैग बियरर बता दिया था, साथ ही उन्हें मूवी माफिया तक कह दिया था। तब तो करण ने कंगना को कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन एक लीडिंग वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो कंगना को काम नहीं देते, इसलिए वो उन्हें माफिया कहती है, मूवी माफिया कहती है। कंगना और करण जौहर नेपोटिज्म मामले को लेकर कई बार एक दूसरे से उलझ चुके हैं। एक बार करण ने कंगना के लिए कहा था कि अगर उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं पसंद तो वो इसे छोड़ सकती है, जिसके जवाब में कंगना ने कहा था कि वो कहीं नहीं जाएंगी, यही रहेंगी। सालों से चल रही इन दोनों की लड़ाई आज भी जारी है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि करण जौहर के इस स्टेटमेंट पर कंगना किस तरह से रिएक्ट करती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। आप लोग अगर फिल्म माफिया की कोई आज वही लग रहा है, तो कोई क्वेश्चन ही पूछेगा हाँ? और अगर मेरी कोई कंट्रोवर्सी हो तो ऐसे चिल्लाते हैं, नहीं तुम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? हाँ? बच्चा